फ्रेंड्स, आज बात करते हैं तुल्यधारिता की। आपको जो है इससे पहले जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आपको बता दिए गए थे कि जब अगर संधारित्र हमारे पास जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों उनकी पहचान क्या होती है और तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए हमारे पास व्यंजक क्या होता है, और अगर हमारे पास समांतर क्रम में हो तो उस स्थिति में क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज होती हैं, यानी कि क्या चीज़ उसमें सेम रहती है, क्या चीज़ डिफरेंट रहती है और किस तरह से हम उसकी तुल्यधारिता निकालते हैं। तो ये सूत्र, ये पूरा व्यंजक, ये कंसेप्ट आपको लगभग क्लियर कराया जाएगा था। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के जो है इसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसको आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो आपको जो है जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसको समझने में आपको जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए ये ए और बी के बीच मुझे तुल्यधारिता निकालने क्या करूंगा, ये मेरे पास एक वायर है इस तरीके से, ये ए से ऐसे करके बी तक कनेक्ट। तो अगर मैं इस पूरी वायर को स्ट्रेच करूंगा, अगर मैं पूरी वायर को ओपन कर दूंगा तो ये क्या मुझे कुछ ऐसी मिल जाएगी। ये मैंने वायर सीधी करी, इसको मैंने सीधा कर लिया तो मुझे एक कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इस वाले पोर्शन को सीधा करूंगा तो ये कैरेक्टर मुझे ऐसे मिल जाएगा। फिर इसको मैं आगे सीधा करूंगा तो ये मुझे फिर से ऐसा मिल जाएगा, और इसको फिर से मैं अगर सीधा करूंगा ये मुझे ऐसा मिल जाएगा, और लास्ट में मेरा ये बी पॉइंट खत्म हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास ए पॉइंट हो गया, अब मेरे पास ये जो है बी पॉइंट हो गया। अब आपने देखना है कि यह जो है किस क्रम में लगे हुए हैं, और सबकी धारिता सी की बात हो रही है। तो इस संधारित्र की धारिता भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस संधारित्र में क्या हो रहा है। अब आपका जो ए और बी पॉइंट है, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप जो इन दोनों पॉइंट के बीच क्या कर लीजिए, एक जो है कार्बनिक बैटरी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इमेजरी बैटरी आप जोड़ लीजिए। अब क्या होगा, देखिए जो पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट आपको बैटरी के प्लस में दिख रही है, और जो अंतिम संधारित्र आपके पास है उसकी जो अंतिम प्लेट है बैटरी के माइनस टर्मिनल से आपको दिख रही है, और बाकी जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से मिल रही है, जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से मिल रही है, और जो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो उसके अगले संधारित्र की पहली प्लेट से मिल रही है। यानी कि इस प्रकार का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, हमारे पास श्रेणी क्रम होता है। कैसा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। और आप श्रेणी क्रम में क्या जानते हैं, आप ये भी जाना है कि अगर हमारे पास n संधारित्र हैं और अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और अगर सबकी धारिता समान है, तो आपने क्या पढ़ रखा, आपने ये पढ़ रखा है कि उस केस में C इक्विवेलेंट होता है C/n। अब यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 4 संधारित्र हैं, और 4 के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे कि चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा सबकी धारिता समान है। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा आपके पास, सी ए बी आपके पास जाएगा, जो प्रत्येक की धारिता है सी, और कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, तो C/4 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा इसकी धारिता। हमें मान के चलेंगे प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, C माइक्रोफैराड है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप जब 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c बोलेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए कि आप दूसरे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है इसमें भी ए और बी के भी तुल्यधारिता निकालनी है। तो इसमें भी आप वही काम करेंगे कि आप जो ए और बी के बीच आप चाहें तो काल्पनिक बैटरी जोड़ सकते हैं। अब ये एक वायर है, कनेक्टिंग वायर है। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये होता है कि अगर हमारे पास वायर के बीच में कोई हमारे पास संधारित्र नहीं आता है, तो ये माना जाता है कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा।
ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि या ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का हमारे पास जो नाम होगा, जब तक बीच में कोई चीज नहीं आएगी उसका नाम भी हम यही रखेंगे, हम जो इसके नाम को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का अगर सपोज मेरे पास ए पोटेंशियल है तो इस पॉइंट में मेरे पास पोटेंशियल ए ही रहेगा, अगर इस पॉइंट में पोटेंशियल बी है तो इस पॉइंट में पोटेंशियल मेरे पास जो है बी ही रहेगा। अब आपको ए और बी के बीच निकालना है, तो आपके पास दो पॉइंट है सिर्फ, तो आप जो है दो पॉइंट जो है बना लीजिएगा, एक पॉइंट तो आप ए बना लें और एक पॉइंट आप जो है बी बना। अब देखिए ये जो पहला संधारित्र है, देखो ये वाला, इसको नाम देते हैं C1 C2 C3, तीन संधारित्र हमारे पास है। तो हम अगर C1 को देखें तो ये ए और बी के बीच ही कनेक्ट है, तो हमने एक बार दो पॉइंट ए और बी, तो ए और बी के बीच आप जो एक संधारित्र लगा दीजिए इस तरीके से। अब दूसरे संधारित्र C2 को देखिए, ये भी बी और ए के बीच कनेक्ट है, ये बी है ये ए है, तो बी और ए के बीच ही कनेक्ट है, तो बी और ए के बीच जोड़ो या ए और बी के बीच जोड़ो, तो इसको भी हमने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया बी और ए के बीच। अब फिर C3 को देखिए, ये भी ए और बी के बीच कनेक्ट है, कि यहाँ पर बी को है यहाँ पर बी को, बात एक ही है, ये भी ए और बी के बीच कनेक्ट है, तो इसको भी आप जो है जोड़ दीजिए इस तरीके से। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि ये संधारित्र C1 और ये संधारित्र आपके पास C2 और ये संधारित्र आपके पास C3, सबकी धारिताएं समान है। और आप क्या देख रहे हैं, इन सब की जो पहली प्लेट है वह जो है एक पॉइंट ए से मिली हुई है, और इन सब की जो दूसरी प्लेट है वह जो है किसी अनदर पॉइंट बी से मिली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों संधारित्र ये किस क्रम में हमारे पास समांतर क्रम में हो गए। और आप जानते हैं कि अगर n संधारित्र हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता कितनी होती है, NC होती है। कितनी होती है हमारे पास, NC। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्योंकि C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः CAB कितना हो जाएगा, तीन संधारित्र हैं, तीनों की धारिता समान है, तो कितनी हो जाएगी 3C माइक्रोफैराड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आज आपको जो है मैं काफी इजी क्वेश्चन से बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ जाएं। तो कल से हमने थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ा के क्वेश्चन से करेंगे, इसमें आपके पास कई सारे क्वेश्चन हैं, जब नॉर्मल प्लेट वाले होंगे और आपके पास जब जो है प्लेटों के बीच जो है आपके पास अलग अलग प्रकार का प्रावधान भरा जाएगा, तो तब आपको कैसे समांतर क्रम समझना है, कैसे श्रेणी क्रम, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है अधिक से अधिक वीडियोज को शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है ये पहुंच पाए। ठीक है, तो अब आप जो है तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती हैं कि हमें लगता है कि हाँ कहीं पर श्रेणी क्रम लगेगा, कहीं पर समांतर क्रम लगेगा, तो उस कंडीशन में हमें जब ए और बी के बीच अगर हमें तुल्य धारिता निकालनी होती है, तो हम क्या कर देंगे, ए और बी के बीच एक बाउंड्री सी बना देते हैं। क्या करते हैं, एक बाउंड्री। अब ए और बी के बीच इस साइड के हम संधारित्र को देख रहे हैं, और ए और बी के बीच इस साइड देख रहे हैं। अगर इसको मैं C1 कह दूं, इसको मैं C2 कह दूं और इसको C3 कह दूं, क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि C2 और C3, देखिए आप ये देखो क्या है आपके पास, जो आपके पास C2 है और C3 है, इसकी ये वाली प्लेट इस टर्मिनल से जुड़ी है, इसकी वाली प्लेट इस टर्मिनल से जुड़ी है, और दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे पास जो है श्रेणी क्रम है। कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम। इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, इसको बस थोड़ा चेंज करें, तो आप जो है ए पॉइंट इधर ले लें, और जो है आप इस तरीके से जो है ये आपके पास जो सिस्टम कुछ ऐसा ही बन सकता है। इसको आप C2 बोल दीजिए, इसको आप C3 बोल दीजिए, इसको आप जो C1 बोल दीजिए। ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया, ये पॉइंट हमारे पास, अब समझ में आपको बहुत सुविधा होगी। इसकी धारिता मैंने C मानी है, इसकी धारिता C मानी है, इसकी धारिता मैंने C मानी। अब क्या है आपके पास, जो C2 और C3 है वो किस क्रम में आपके पास, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और इसके साथ ये किस क्रम में कनेक्ट होगा आपके पास, समांतर क्रम में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि C2 और C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके मध्य तुल्य धारिता
क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम सी डैश बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं इन दोनों के बीच में तुलना क्या बोल लेते हैं हम सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो सी कितने लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा C/2 हो जाएगा, इतना माइक्रोफैराड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रफली डायग्राम बना लें, ठीक है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों की तुलना कितनी आ गई हमारे पास C/2 आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम को ऐसा बना लें, ये अब ऐसा हो गया, यहाँ पास सी डैश आ गया, ये हमारे पास C1 है, यहाँ पर पॉइंट A है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है B है। इसकी धारता हमारे पास C/2 आई है, इसकी धारता हमारे पास C है। अब क्या है हमारे पास, अब ये दोनों C डैश और C1 अब किस क्रम में जुड़े हैं हमारे पास, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लिख देंगे पुनः C डैश व C1 समांतर क्रम में है, अतः, और यही हमारे पास फाइनल है, ठीक है। अतः A व B के बीच, B के बीच तुल्य धारिता, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम CAB बोलेंगे। तो दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, इनकी क्या हो जाएगा C डैश प्लस C1 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो CAB, C डैश के लिए कितनी है C/2 है, प्लस ये कितना है C है, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3C/2। तो CAB कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 C, इतना माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन थे, और हमने देखा कि समांतर क्रम में कैसे जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हैं, ठीक है। तो कल से जो है हम थोड़ा सा इसका हायर लेवल थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इनको जोड़ रहे हैं। तो फिर से आप जो है चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करवा दीजिए, और जो है अधिक से अधिक इसको जो है आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।